नेपाल एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश, जहाँ के लोग खुशमिजाज और मेहमान नवाज हैं। दोस्तों, नेपाल को साउथ एशिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है, जहाँ कई राजाओं ने राज्य किया है। काठमांडू को हिंदू संत नेमी ने बसाया था और नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र भी है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही स्थित हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। दोस्तों, ये देश हिमालयन रीजन में आता है और इसलिए ये अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपाए हुए है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज के एपिसोड में हम आपको नेपाल के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो शायद आप ना जानते हों, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नेपालीज फोल्कलोर्स और माइथोलॉजी में एक ऐसी फीमेल स्पिरिट का वर्णन मिलता है जो काफी इविल और डेंजरस होती है। इन्हें किचकन्या या किचकंडी कहा जाता है। हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म भूत पुलिस में हमने इसी स्पिरिट को देखा था। दोस्तों, माना जाता है इतिहास में नेपाल की कुछ महिलाएं जिन्हें घर में मेंटली या फिजिकली टॉर्चर किया गया या फिर बच्चे को जन्म देते समय जिनकी मौत हो गई, ऐसी आत्माएं अंतिम संस्कार के बाद बचे शरीर के किसी भी हिस्से जैसे हड्डी या फिर किसी खास जगह को हॉन्ट करने लगीं। इनके लंबे लंबे बाल और गोरी त्वचा होती है। ये अक्सर किसी दुल्हन की तरह सजी नजर आती हैं। रात के समय अकेले निकलने वाले ट्रैवलर्स को ये अपनी ओर आकर्षित करती हैं और फिर उसकी जीवन ऊर्जा को खींच लेती हैं। माना जाता है इनका शिकार या तो मौके पर ही मर जाता है या फिर बूढ़ा हो जाता है। लोकल टैक्सी ड्राइवर्स का अक्सर इन स्पिरिट से सामना होता है। माना जाता है ये देर रात लिफ्ट मांगती हैं। अगर इन्हें लिफ्ट दी जाए तो ड्राइवर गाड़ी कहीं भी ले जाए, वो अंत में या तो हॉस्पिटल में बेहोश पाया जाता है या फिर शमशान में। दोस्तों, टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स की माने तो किचकंडी की पहचान उनके उल्टे पैर होते हैं। नेपाल में विष्णु नाम के एक ब्राह्मण का किस्सा बहुत मशहूर है। विष्णु नेपाल के एक रूरल गांव में रहता था जो काफी खूबसूरत और बियाबान था। ये व्यक्ति भगवान की भक्ति करता और भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। ये अक्सर शाम के समय मंदिर में दर्शन करने जाता और काफी देर तक वहां बैठकर ध्यान करता था। एक बार विष्णु रोज की तरह शाम होते ही मंदिर पहुंचा। भगवान के दर्शन करने के बाद वो वहां बैठकर ध्यान करने लगा। विष्णु को गहरे ध्यान के बीच समय का पता नहीं चला और रात हो गई। वो उठा और अपने घर की तरफ जाने लगा। उसके घर और मंदिर के बीच एक छोटा सा जंगल पड़ता था जिसे लोग हॉन्टेड मानते थे, लेकिन विष्णु को ये सब काल्पनिक बातें ही लगती थी। उस इलाके से गुजरते हुए विष्णु को महसूस हुआ कि ये पूर्णिमा की रात है। अचानक उसे जंगल से ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई महिला जोर से चीख रही है। आसपास देखने पर उसे कुछ नजर नहीं आया। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके ठीक सामने सफेद कपड़ों में एक महिला खड़ी थी। अभी भी विष्णु को ये एक आम महिला ही लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर महिला के पैरों पर पड़ी, विष्णु के सारे भ्रम दूर हो गए। उसे घबराहट में कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन उसने गांव वालों से सुना था कि भूत प्रेत आग से डरते हैं। वो मंदिर में दिया जलाने के लिए माचिस लेकर जाता था। उसने तुरंत माचिस जलाई, जिसकी आग देखते ही जैसे वो किचकंडी चीखती हुई वहां से भाग गई। दोस्तों, नेपाल में कई राजाओं ने राज्य किया है। इन्हीं में से एक राजा थे सुरेंद्र विक्रम शाह, जिन्होंने नेपाल पर 1847 से लेकर 1881 तक राज्य किया। राजा की एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे। 1850 राजा ने पश्चिमी नेपाल के अक्षम डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक गांव अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। यहाँ बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट मौजूद था जो राजकुमारी को बेहद पसंद था। जंगल के इस पैच को रानी बन का नाम दिया गया, जिसका मतलब क्वींस फॉरेस्ट होता है। वो इस इलाके में घंटों समय बिताती थी। उस दौरान ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन समय बीतने के साथ ये जन्नत एक खौफनाक इलाके में तब्दील हो गई। दोस्तों, रानीबन में एक विशाल पेड़ मौजूद है जिसे अब हॉन्टेड समझा जाता है।
कहा जाता है यहाँ एक महिला के रोने की आवाजें आती हैं और कभी कभी वो लोगों को नजर भी आती है। लोकल्स पहले रानीबन में सनराइज और सनसेट देखने जाया करते थे, लेकिन अब इस पेड़ की वजह से वो इस इलाके में जाने से डरते हैं। इस पेड़ के पास घटी थी एक दर्दनाक घटना, जिसके बाद का सन्नाटा यहाँ आज भी सुनाई देता है। दोस्तों, लोकल से पूछने पर आपको एक ऐसी लड़की का किस्सा सुनने मिलेगा जो इस इलाके के पास रहती थी। वो अक्सर इस रानीबन में घूमने के लिए जाती थी, लेकिन एक बार किसी अनजान शख्स की बुरी नजर उस पर पड़ गई। उस इंसान ने लड़की को अकेला पाकर उसका रेप किया, उसके बाद उसे जान से मार दिया था। इस घटना के तुरंत बाद से ही लोगों को उस लड़की की चीखें सुनाई देने लगीं, लेकिन लोगों ने इसे भ्रम या अफवाह कहकर नकार दिया। उसकी मौत के ठीक 2 दिन बाद उसी आदमी की लाश भी इसी पेड़ पर लटकी पाई गई जिसने वो रेप किया था। अब लोगों को विश्वास हो गया कि उस लड़की ने अपना बदला पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी उस महिला की आत्मा को शांति नहीं मिली। लोकल्स की माने तो उसने आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया है, लेकिन रानीबन में अक्सर उसे घूमते हुए देखा जा सकता है, जो अपने आप में काफी डरावनी बात है। दोस्तों, नेपाल के नारायणगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवघाट, जो हिंदू माइथोलॉजी में एक पवित्र रिलीजियस और कल्चरल सेंटर माना जाता है। इस इलाके में कई पवित्र मंदिर भी हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग हमेशा से कहते आए हैं कि रात के समय देवघाट में तंत्र मंत्र, काला जादू जैसी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस भी की जाती हैं। ईयर 2009 में यहाँ कुछ नरकंकाल पाए गए। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो यहाँ एक के बाद एक कंकाल मिलते चले गए। देवघाट पर लोगों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है, लेकिन नरकंकालों का मिलना कुछ अजीब जरूर था। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने इस इलाके में कुछ रहस्यमयी महिलाओं को देखना शुरू किया। लोगों ने दावा किया कि कुछ महिलाएं देर रात उसी स्पॉट पर जाती हैं जहां से कंकाल निकले थे। वो वहां आग लगाती हैं और अजीब नृत्य करती हैं, जैसे कि वो कोई डार्क रिचुअल में इन्वॉल्व हों। इसके बाद वो महिलाएं अपने शरीर में आग लगा लेती हैं और नृत्य जारी रखती हैं। ये सब देखकर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि करीब जाकर वो उन महिलाओं से कुछ पूछ सके। दोस्तों, आज तक ये एक रहस्य ही है कि आखिर वो महिलाएं कौन हैं। क्या वो जीवित महिलाएं ही हैं जिनके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, या फिर मृत आत्माओं का कोई समूह जो मरने से पहले ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर दुनिया भर से पर्वतारोही चढ़ाई करने जाते हैं। जो शिखर तक पहुंच पाता है उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया जाता है। बहुत से लोग इस माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही इस सफर में कामयाब हो पाते हैं। बाकी बचे लोगों में से कुछ वापस लौट जाते हैं, तो कुछ इसी पहाड़ पर अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे ही एक माउंटेनियर थे एंड्रयू इरविन, जिन्होंने ईयर 1924 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, लेकिन शिखर पर पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब इस घटना के बाद ना जाने कितने ही क्लाइंबर्स ने यह दावा किया कि एवरेस्ट पर उन्होंने एंड्रयू की आत्मा को देखा था। लोगों की माने तो एंड्रयू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों को हौसला देते हैं ताकि वो इस सफर को पूरा कर सकें, जो कि एंड्रयू चाह कर भी नहीं कर पाए थे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट में बताएं कि आपको नेपाल की कौन सी मिस्ट्री ज़्यादा स्पूकी लगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।